दोस्तों यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि हाउ टू नो इफ योर पीसी इज हैक्ड और नॉट। कैसे पता करें कि आपका जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, वो हैक हो गया है या नहीं हो गया है। आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो भाई क्या क्या तरीका है। सबसे पहले तो भाई आप टास्क मैनेजर पर जाकर यह देख सकते हो कि कोई अनयूजुअल एप्लीकेशन जो आप जिसे नहीं जानते हो वो तो टास्क में रन नहीं कर रही। कई बार इसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि विंडोज़ कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं या किसी की सब कैटेगरी के होते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसे एक एक्सपर्ट आदमी ही डिटेक्ट कर सकता है। अगली चीज़ आप कर सकते हो कि नेटवर्क मॉनिटर ओपन कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन सी एप्लीकेशन आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। ज़्यादातर केसेस में जब आपके कंप्यूटर में कोई वायरस या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वहाँ पर जो नेटवर्क की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है और यूसेज भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर किसी के कब्जे में है या उसमें अगर कोई वायरस है तो वो इंटरनेट कंजप्शन लेता है। इससे आपको मॉनिटर करने से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपका इंटरनेट ले रही है और इससे बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हो कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट अगर ले रहा है या कोई वायरस या मैलवेयर या स्पाईवेयर अगर है तो वो कहाँ जा रहा है, इंटरनेट कितनी बैंडविड्थ वो कंज्यूम कर रहा है। ये पहला तरीका होता है दोस्तों ये जानने का कि आपका कंप्यूटर अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी के पास है या उसमें कोई स्पाईवेयर या गलत चीज़ है जो आप नहीं चाहते। दोस्तों अगर आप शौकीन हो गेम्स खेलने के या पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने, तो देखो ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, यार फ्री में सॉफ्टवेयर मिल गया, बड़ा अच्छा लगता है, फ्री के गेम्स मिल गए। लेकिन दोस्तों इनके साथ रिस्क भी आता है। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई पायरेटेड गेम या कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज डाली हुई है तो आप खतरे में हो। मैं मना करता हूं हमेशा कि आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर एटलीस्ट उस कंप्यूटर में नहीं डालने चाहिए जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रोफेशनल वर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसमें आपको ये बिल्कुल नहीं डालने चाहिए क्योंकि बहुत रिस्क बढ़ जाता है। सोचो कोई ऐसी विंडोज है जो खुद पायरेटेड है, आपका मेन कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो ही पायरेटेड है, आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पायरेटेड है, आपके गेम सारे क्रैक्ड हैं। तो ऐसे कंप्यूटर में तो मैं बिल्कुल सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में क्या ही बोलूं। अगर आपने हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी इंस्टॉल किया है तो दोस्तों ज्यादातर चांस है कि भाई आपके कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं चाहते। अगर आपके कंप्यूटर में अननोन पॉपअप्स आ रहे हैं, अगर आप सर्च इंजन पर जाकर अपने ब्राउजर पर जाकर कुछ भी सर्च करते हैं तो वहां पर मतलब कॉमन जो आने चाहिए रिजल्ट वो नहीं आ रहे। क्या होता है कि बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे मैलवेयर, बहुत सारे स्पाईवेयर या बहुत सारे जो हैकिंग अटैक्स होते हैं वो कंप्यूटर के बहुत होस्ट को और बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप गूगल सर्च करते हो या कुछ भी करते हो तो जो रिजल्ट आपको दिखने चाहिए वो नहीं दिखते। जैसे अगर आप एप्पल सर्च करोगे तो एप्पल से रिलेटेड कोई सर्च रिजल्ट नहीं आएगा। पहले का जो पेज होगा या जो होगा वो अजीब अजीब ऐड और अजीब अजीब वेब पेजेस के रिजल्ट से भरा हुआ होगा। ये गलत एड्स होते हैं जिस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी अटैकर है उसको पैसे जाएंगे। ये जेन्युइन सर्च रिजल्ट्स नहीं होते। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि आपका कंप्यूटर हैक हुआ है कि नहीं। पॉपअप्स आएंगे और आपका जो गूगल सर्च है वो बहुत अजीब दिखेगी, नॉर्मल बिल्कुल नहीं दिखेगी। अगली चीज जो कि लो एंड कंप्यूटर में आप पता लगा सकते हो, आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास कोई थोड़ा पुराना कंप्यूटर है, लेट्स से 5-6 साल पुराना है, तो आप उसका सीपीयू यूसेज से भी पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका कंप्यूटर हैक तो नहीं है। क्योंकि जो पुराने कंप्यूटर होते थे वो थोड़ा लो एंड होते थे, तो अगर थोड़ा सा भी कोई सीपीयू यूसेज में स्पाइक्स हो तो वो आराम से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा स्लगिश भी हो जाएगा, धीरे चलने लगेगा, थोड़ा हैंग वैंग होने लगेगा। पुराने कंप्यूटर, पुराने मोबाइल फ़ोनों में ये तो बेकार बात थी कि भाई वो हैंग होते थे, लेकिन एक अच्छी बात थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो हैंग होने लगते थे, तो सबको पता चल जाता था कुछ तो गलत हो रहा है। मॉडर्न कंप्यूटर इतने फास्ट है कि अगर उसमें कुछ होता भी रहे तो वो पता नहीं लगने देता, बिकॉज वो बहुत फास्ट है। तो अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है तो उसकी डिसएडवांटेज तो है, लेकिन एडवांटेज है कि आप जल्दी ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें कोई मैलवेयर है या उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस है। आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो दोस्तों ज़्यादातर चांसेस है कि कहीं ना कहीं उसमें मैलवेयर हो। अगर आप थोड़े चंचल बच्चे हो, चीज़ें इंस्टॉल करते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर दोस्तों से लाते हो, गेम्स लाते हो, जो कि हमारे एरा में बहुत होता था, 2010 के एरा में, 2020 में भी अभी भी होता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि भाई कहीं ना कहीं मैलवेयर होंगे या थोड़ा रिस्क तो होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि यार अपने दोस्तों से चीज़ें मत लाओ, वीडियोज़ मत लाओ या कोई भी चीज़ें मत लाओ यार, शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एंटीवायरस एक अच्छा रखो, पैसे नहीं दे सकते तो फ्री वाला रखो, और फ्री वाला भी नहीं रख सकते तो गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए जो आप अपना डिफेंडर ऑफ करते हो विंडोज़ का, या जो भी इनबिल्ट एंटीवायरस होता है, विंडोज़ बहुत कैपेबल एक एंटीवायरस देता है। इनफैक्ट मालवेयर रिमूवल टूल भी देता है, MRT बोलते हैं उसे, वो इनबिल्ट आता है विंडोज़ के साथ।
उसे भी मैलवेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आप विंडोज़ का डिफेंडर है वो बहुत ही अच्छा है, अगर अपडेट्स वगैरह प्रॉपर हो उसमें, उसको डिसेबल बिल्कुल ना करें और एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें। कई बार कई सारे गेम डालने के लिए लोग बोलते हैं कि आपको ये डिसेबल करना पड़ेगा। मत करो भाई, यार नुकसान होगा आपको, है ना। मेन जो शील्ड है आपकी डिफेंडर, बेसिक सी चीज़ है, वो भी आप डिसेबल कर रहे हो, खुला छोड़ दे रहे हो। इट्स लाइक कि आपके घर में 10 किलो सोना है और आपने गेट खोल दिया घर के और सो गए हो, बोले आओ बेटे ले जाओ। तो ये सब काम नहीं करना आपको, ठीक है। और पता लगा सकते हो आप इन सब चीज़ों से। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आपके किसी दोस्त ने आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है तो भाई चांसेस है, क्योंकि किसी के कहने पे आपको सॉफ्टवेयर डालने नहीं चाहिए। कई बार एक गंदे लोग गलत सॉफ्टवेयर दे देते हैं। गंदे सॉफ्टवेयर, गलत सॉफ्टवेयर से दूर रहना चाहिए। कोई इंसान कुछ भी करने के लिए बोले, ज़्यादा उत्साह कि भाई ये करना वो करना, ये करके देखना वो करना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पता है ये कौन लोग होते हैं? नए नए होते हैं, सीखी होती चीज़ें, फिर नहीं। अगली चीज़ है दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर में ऐसा कोई भी RDP बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और आपको नहीं पता वो क्या है, आपको चलाना नहीं आता, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दो। अगर वो आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड में चल रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। RDP का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है जो रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे काम करता है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर को कहीं भी दुनिया से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा टूल है। ये ट्रबल शूट करने के लिए बना था और रिमोटली काम करने के लिए बना था। जैसे अगर मेरा कोई कलीग है जिसको अपने कंप्यूटर में कोई काम करना नहीं आ रहा, तो वो RDP प्रोटोकॉल से मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है या मैं उसके कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड उसकी जो भी प्रॉब्लम है या उसका जो काम है मैं उसकी उसमें मदद कर सकता हूँ। बहुत अच्छा टूल है। लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता कि आपके कंप्यूटर में डला हुआ है, या आप डाल लेते हो, आपको चलाना नहीं आता और कोई कोड देख ले, तो ये रिस्क वाली बात है। इसलिए आपको ऐसा सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल करना है जब आप उसे इस्तेमाल करें और आपको पता है कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको अगर नहीं पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना। और आपके अगर कंप्यूटर में डला हुआ है तो आपको नहीं पता है कि आपने कब डाला है, तो उसको हटा दीजिए। इससे भी पता लगता है कि भाई आप अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर पे है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके कंप्यूटर पे किसी का अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है। इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही कमेंट्स मज़ेदार पूछते रहिए, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है आपकी हेल्प करने में और आपको टेक के उसमें गाइड करने में। अब मैं वही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो लोग जानना चाहते हैं। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को कमेंट्स पढ़ के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सवाल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। इथिकल हैकिंग सीखनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करो। थैंक यू एंड गुड बाय।